Hello everyone, I am Sanjeev Tayal and again I am with you with the third video of a very important topic of English grammar, that is pronouns. So let's start. देखिए सेंटेंस में कई बार क्या होता है कि सेंटेंस में दो सब्जेक्ट हैं और इन दो सब्जेक्ट्स को हम इन शब्दों से जोड़ते हैं. These two subjects are A and B. And these two subjects are having these words between them. वो words क्या हो सकते हैं? As well as, with, along with, together with, and not, in addition to, but, besides, except, rather than, accompanied by मतलब साथ में, like की तरह, unlike से अलग, no less than, nothing या but, nothing but. तो कई बार दो सब्जेक्ट हैं और इन दो सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ा गया है इन शब्दों से, तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो किसके अनुसार आएगा? देखिए यही रूल हमें जो का तो हमने डिस्कस किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कि अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट को इन शब्दों से जोड़ा जाता है तो आगे जो वर्ब आती है वो पहले सब्जेक्ट के अनुसार आती है. ऐसे ही प्रोनाउन में है कि अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा गया है तो आगे जो प्रोनाउन आएगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आएगा. जो प्रोनाउन आएगा वो किसके अनुसार आएगा? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार. अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा गया है तो जो प्रोनाउन का यूज करेंगे आगे हम वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे. फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार उसका नंबर और उसका जेंडर रहेगा. जैसे ये एग्जाम्पल दिया है, रीटा एज वेल एज हर फ्रेंड्स हैज डन हर वर्क. पहला सब्जेक्ट है रीटा, दूसरा क्या है? हर फ्रेंड्स. और जो आगे प्रोनाउन यूज किया है वो है हर, और ये हर किसके लिए है? फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए. फर्स्ट सब्जेक्ट है रीटा जो सिंगुलर है और फेमिनिन जेंडर है, तो उसी के अनुसार ये प्रोनाउन आया है हर. ये सिंगुलर है और फेमिनिन है. यू गॉट माई पॉइंट? तो अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा गया है तो आगे जो प्रोनाउन होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार होगा. देखिए वर्ब भी फर्स्ट के अनुसार है और जो प्रोनाउन है वो भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार है. दैट आई मीन टू से वर्ब भी और प्रोनाउन भी जो है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा. सेकंड, माय फ्रेंड रीना. द फर्स्ट सब्जेक्ट इज माय फ्रेंड रीना. थर्ड पर्सन सिंगुलर फेमिनिन जेंडर. और हर सिस्टर. इन दो को जोड़ा गया है किससे? अलोंग विद से. तो आप देखिए जो वर्ब है वो भी और जो प्रोनाउन है वो भी, वो किसके अनुसार यूज हुआ है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार. किसके अनुसार यूज हुआ है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार. रीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फेमिनिन है, तो जो प्रोनाउन है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है और फेमिनिन जेंडर के अनुसार है. यू गॉट माई पॉइंट? दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट as far as pronouns are concerned. Now we move to the next concept. ये बहुत से कंसेप्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से ही संबंधित है, वैसे ही है. आप किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को जैसे ए और बी इनको जोड़ा गया है इन शब्दों से. क्या है वो शब्द? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नन बट. आइदर और मतलब या तो या, नाइदर नॉर ना तो ना ही, नॉट ओनली बट आल्सो ना केवल परंतु भी, नन कोई भी नहीं बट परंतु. तो अगर किन्हीं दो सब्जेक्ट्स को इन शब्दों से जोड़ा गया है तो आगे वर्ब भी और प्रोनाउन भी जो है वो सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा. वर्ब भी और प्रोनाउन भी जो है वो अब सेकंड के अनुसार आएगा, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगा. तो यहां पर पहला सब्जेक्ट क्या है? द स्टाफ मेंबर्स. और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? द मैनेजर. तो आप ये देखिए जो वर्ब है वो भी
और जो प्रोनाउन है वो हमने किसके अनुसार यूज किया है? सेकंड के अनुसार। नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। नाइदर द स्टाफ मेंबर्स नॉर द मैनेजर वाज टेकिंग हिज टास्क सीरियसली। तो जो वर्ब है वो भी सेकंड के अनुसार, मैनेजर सिंगुलर है, और जो प्रोनाउन है वो भी सेकंड के अनुसार सिंगुलर है। क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आता तो वर्ब और प्रोनाउन प्लूरल आते, क्योंकि फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है स्टाफ मेंबर्स, लेकिन क्योंकि ये नाइदर नॉर से जुड़े हैं तो वर्ब और प्रोनाउन दोनों सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार यूज होंगे। सेकंड सब्जेक्ट है मैनेजर, सिंगुलर है, तो इसलिए वर्ब और प्रोनाउन भी सिंगुलर है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन। आप सबको याद होगा ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने डिस्कस किया था। ईच और एवरी का मतलब प्रत्येक, नाइदर दो में से एक भी नहीं, आइदर दो में से कोई एक, एनीवन कोई एक। अगर ये सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर स्टूडेंट्स, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन, एनीबॉडी, ये सब अगर सेंटेंस के सब्जेक्ट के तौर पर हैं तो आगे जो पजेसिव केस आएगा इनके लिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। इनके लिए जो पजेसिव केस आएगा वो क्या होगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा, मतलब हिज का यूज होगा। देखिए नाइदर ऑफ, आप याद कीजिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी हमने आपको बताया था कि नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल, नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स, हियर वी शैल यूज ब्रदर्स, नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल लेकिन वर्ब सिंगुलर। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स हैज ब्रॉट देयर लगेज। तो अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में अगर हम एरर देखें तो क्या है, यहां पर जो प्रोनाउन है वो देयर नहीं आएगा, जो प्रोनाउन है वो क्या आएगा? हिज आएगा। यही मैं आपको बता रहा था, अगर सेंटेंस की शुरुआत में ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनीवन है तो उनके लिए जो पजेसिव केस आगे आएगा वो हिज होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। तो यहां देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। ऐसे ही ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी प्रॉपरली। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग आवर ड्यूटी नहीं आएगा, यहां पर हिज ड्यूटी, थर्ड पर्सन सिंगुलर। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग हिज ड्यूटी प्रॉपरली। ओके, यू गॉट माय पॉइंट? तो अगर सेंटेंस की शुरुआत में ये शब्द हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, तो आगे जो पजेसिव केस का प्रोनाउन यूज होगा इनके लिए वो थर्ड पर्सन सिंगुलर मतलब हिज का यूज होगा। ये कई एग्जाम्स में इससे संबंधित कॉमन एरर आ जाती हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। नाउ ज्यूरी, आर्मी, फ्लीट, क्रू, ये किस तरह के नाउन हैं? यस प्लीज। ज्यूरी ग्रुप ऑफ जजेस, क्रू चालक दल के सदस्य, आर्मी ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, फ्लीट जहाजों का बेड़ा, ये सब कलेक्टिव नाउन है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने बहुत अच्छे से इनके बारे में डिस्कस किया था कि कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञाएं, कि कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस में कैसे होता है। कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी आती है, प्लूरल भी आती है, लेकिन कैसे कि अगर कलेक्टिव नाउन के यूज सेंटेंस में कुछ ऐसे है कि उससे एक सिंगल यूनिट का, सिंगल इकाई का बोध हो रहा है तो वर्ब सिंगुलर। और कलेक्टिव नाउन का यूज अगर सेंटेंस में कुछ ऐसे है कि उससे अलग अलग मेंबर्स का यूज हो रहा है, सेपरेट मेंबर्स का यूज हो रहा है, तो उसके लिए वर्ब प्लूरल। यही कंसेप्ट सेम हम प्रोनाउन के ऊपर अप्लाई करते हैं। अगर कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस में कुछ ऐसे है कि उससे एक सिंगल यूनिट का, सिंगल इकाई का बोध होता है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो सिंगुलर। और कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस में कुछ ऐसे है कि उससे अलग अलग मेंबर्स का यूज हो रहा है, सेपरेट मेंबर्स का यूज हो रहा है, तो उसके लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आएगा? प्लूरल आएगा। जैसे द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, कि ज्यूरी ने अपना डिसीजन दे दिया है।
ज्यूरी का मतलब ग्रुप ऑफ जजेस। अब देखिए ज्यूरी का, सारी ज्यूरी का एक ही डिसीजन है। वर्डिक्ट मतलब फाइनल डिसीजन। सारी ज्यूरी ने मिलकर एक ही डिसीजन दिया है, मतलब ज्यूरी शब्द से हमें यहां पर एक सिंगल यूनिट का बोध हो रहा है, सिंगल इकाई का बोध हो रहा है। तो इसको हम सिंगुलर मानेंगे, तो इसके लिए वर्ब भी सिंगुलर और जो प्रोनाउन है वो भी हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। तो वो सिंगुलर प्रोनाउन जो है वो क्या होगा, इट्स। क्या होगा, इट्स। ज्यूरी के लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन है वो हम क्या यूज करेंगे, इट्स। सब्जेक्टिव केस का कलेक्टिव नाउन के लिए जो है वो इट है, पजेसिव केस इट्स है, और जो रिफ्लेक्सिव केस है या एम्फेटिक केस है वो इटसेल्फ है। द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट नहीं आएगा, द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। ये राइट है, क्योंकि यहां ज्यूरी से एक सिंगल यूनिट का बोध हो रहा है। तो इसके लिए वर्ब भी और प्रोनाउन भी हम जो है वो सिंगुलर लेंगे। द टीम आर डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। भी टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी राय अलग अलग है, मतलब हर मेंबर की अपनी अपनी राय है। टीम भी एक कलेक्टिव नाउन है और हर मेंबर की अपनी अपनी राय है। तो टीम शब्द से हमें यहां किसका आभास हुआ, सेपरेट मेंबर्स का। टीम शब्द से हमें यहां जो आभास हुआ है वो सेपरेट मेंबर्स का हुआ है, अलग अलग मेंबर्स का हुआ है। तो इस नाउन को हम प्लूरल मानेंगे, तो इसके लिए वर्ब भी और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल आएगा। द टीम आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। जो वर्ब है वो भी प्लूरल और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल, क्योंकि टीम वर्ड का यूज, नाउन का यूज यहां पर इस तरीके से है कि उससे अलग अलग मेंबर्स का बोध होता है, तो इसलिए इसको हम प्लूरल मानेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए, राम एंड श्याम डू देयर वर्क। बड़ी सिंपल सी बात है। यहां सब्जेक्ट क्या है, राम एंड श्याम, मतलब प्लूरल है। सब्जेक्ट दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं तो सब्जेक्ट प्लूरल हुआ। तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए वर्ब भी प्लूरल है और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल है। सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके लिए नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी जो है वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। दैट वाज वेरी सिंपल कंसेप्ट। नाउ वी मूव टू नेक्स्ट कंसेप्ट। देखिए, अगेन वही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं, ये कॉमन नाउन है, सेक्रेटरी मतलब सचिव और ट्रेजरर मतलब खजांची, दोनों कॉमन नाउन है, एंड से जुड़े हैं और उनके लिए आर्टिकल एक ही यूज किया गया है, द। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल एक ही यूज किया गया है। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल उनके लिए एक ही है, तो इसका मतलब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दो पोस्ट पे है। अगर आर्टिकल एक है तो हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दो पोस्ट पे है। वही एक व्यक्ति सेक्रेटरी है और वही ट्रेजरर है। कैसे पता चला एक ही व्यक्ति है? क्योंकि आर्टिकल एक है। तो अगर आर्टिकल एक के लिए ही यूज किया गया है तो इसका मतलब हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो दो पोस्ट पे है। तो एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो नेचुरल है उसके लिए जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर और जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। तो यहां देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? हिज आएगा। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर इज नेग्लिजेंट ऑफ हिज ड्यूटी। नेग्लिजेंट मतलब लापरवाह, इग्नोर करने वाला। तो सेक्रेटरी भी और ट्रेजरर भी अपनी ड्यूटी को इग्नोर करता है। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल एक ही है तो इसका मतलब वर्ब भी सिंगुलर और प्रोनाउन भी जो है वो सिंगुलर आएगा। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब इसी को देखो, अब दो सिंगुलर नाउन हैं, सेक्रेटरी और दूसरा ट्रेजरर, एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल दोनों के साथ है। आर्टिकल दोनों के साथ है तो इसका मतलब हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं जिनमें से एक सेक्रेटरी है और एक ट्रेजरर है। हम दो व्यक्तियों की बात करें जिनमें से एक सेक्रेटरी है और एक ट्रेजरर है। दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? तो इनके लिए वर्ब भी प्लूरल आएगी और जो प्रोनाउन है वो भी प्लूरल आएगा। क्योंकि सब्जेक्ट यहां प्लूरल हो गया
तो इनके लिए वर्ब भी प्लूरल और प्रोनाउन भी जो है वो प्लूरल आएगा, हिज नहीं आएगा, ये गलत है। क्या आएगा सही? देयर, क्योंकि यहां दो सिंगुलर नाउन है, एंड से जुड़े हैं और आर्टिकल दोनों के साथ है, तो इसका मतलब हम दो व्यक्तियों की बात कर रहे हैं, तो वर्ब भी प्लूरल और उसके लिए जो प्रोनाउन है वो भी हम प्लूरल ही यूज करेंगे। तो यहां हिज नहीं आएगा, देयर आएगा, तो ये सेंटेंस यहां पर सही है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब देखिए, एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन देयर प्लेस, ये भी हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में डिस्कस किया था कि दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं और उनके साथ हमने ईच या एवरी का यूज किया है, ध्यान दीजिए आप, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के वीडियो को आप एक बार देखिएगा, वहां हमने ये डिस्कस किया था। अगर दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले हमने ईच या एवरी का यूज किया है, तो उनके लिए वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगी। आपको लगेगा कि प्लूरल आएगी, लेकिन नहीं। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और उनके साथ यूज हमने ईच या एवरी को कर दिया है, तो वर्ब उसके लिए सिंगुलर आएगी और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर, देयर नहीं आएगा, हिज आएगा। तो ये सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस, देयर प्लेस नहीं आएगा, हिज प्लेस आएगा। दो सिंगुलर नाउन अगर एंड से जुड़े हैं और उनसे पहले ईच एंड एवरी का प्रयोग है, तो उनके लिए वर्ब भी सिंगुलर और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तो ध्यान दीजिए इस बात पे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट अगेन। यस डियर स्टूडेंट्स, मिलता जुलता है सब इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में मैनी ए या मैनी एन का यूज है, मैं क्या कह रहा हूं, अगर सेंटेंस की शुरुआत में मैनी ए या मैनी एन का यूज है, तो उसके बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और यहां प्रोनाउन के चैप्टर में हम ऐड कर रहे हैं तो उसमें प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। मैनी ए या मैनी एन के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और जो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर ही आएगा। मैनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। देखिए, मैनी ए के बाद नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और जो प्रोनाउन यूज किया हमने वो भी सिंगुलर है। मैनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। यू गॉट माई पॉइंट? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। Each of the boys has a notebook. देखिए, बात हमने की थी कि each of, either of, neither of, अगर ये हैं each of, either of, neither of, उसके बाद नाउन तो प्लूरल है, लेकिन वर्ब उसके लिए जो है वो क्या है? सिंगुलर है। each of, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल, लेकिन जो वर्ब है वो उसके बाद जो है वो क्या आएगी? सिंगुलर आएगी। ये बात हम पहले कर चुके हैं, दिस इज नॉट ए न्यू कंसेप्ट, लेकिन जो मेन पॉइंट हम यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं वो ये है कि ईच ऑफ के बाद नाउन प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और अगर इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज करना है तो वो प्रोनाउन जो है वो क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। दैट इज द मेन कंसेप्ट व्हिच हैज टू बी डिस्कस्ड हियर। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि ईच ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल, लेकिन वर्ब सिंगुलर। किसके बाद? ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ। इनके बाद नाउन तो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, लेकिन अगर प्रोनाउन यूज करना पड़े तो वो क्या आएगा? सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर, हिज रहेगा। तो ये सेंटेंस गलत रहेगा, ये सही है। ईच ऑफ द बॉयज हैज हिज ओन बुक। ओके, तो ईच ऑफ के लिए नाउन तो प्लूरल, वर्ब सिंगुलर, और जो प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर ही रहेगा। नाउ वी हैव ईच एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग, या वी ईच हैव एडवाइज्ड हिम टू गिव अप स्मोकिंग। देखिए,
अगर इस तरह के सेंटेंसेस में आपको ईच शब्द का यूज करना है तो वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं आएगा, मेन सब्जेक्ट के बाद यूज होगा। ईच शब्द का यूज जो है वो मेन सब्जेक्ट के बाद होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं होगा। और जो वर्ब है वो इस सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। यहां पर सब्जेक्ट ईच नहीं है, वो सब्जेक्ट क्या है यहां पर, वी के अनुसार यहां पर हम वर्ब को यूज करेंगे। तो ईच जो है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब से पहले होगा और मेन सब्जेक्ट के बाद होगा। दैट इज द पॉइंट विच वी वांट टू डिस्कस हियर। नाउ this is important concept. All of the two students are guilty. दो स्टूडेंट्स में से सभी दोषी हैं। देखिए जब दो की बात है तो आप ऑल को यूज नहीं करेंगे, ऑल की बजाय हम क्या यूज करेंगे, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी। जब दो की बात है तो दो के लिए ऑल शब्द नहीं आएगा, हम क्या यूज करेंगे, बोथ मतलब दोनों। पहला कंसेप्ट, बोथ ऑफ द टू स्टूडेंट्स आर गिल्टी, तो ये सेंटेंस सही है। दूसरी बात यह है कि बोथ का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, बोथ का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, बोथ का यूज नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग, वो दोनों नहीं जा रहे। इसकी बजाय हम क्या कहेंगे, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग, उनमें से कोई भी नहीं जा रहा है। उन दोनों में से कोई भी नहीं जा रहा है, मतलब दो में से कोई भी नहीं जा रहा है। दो में से कोई भी नहीं तो क्या होता है, नाइदर। तो बोथ का यूज नाइदर में नहीं, बोथ का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे, तो उसकी बजाय हम क्या कहेंगे कि नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग की बजाय हम इसको क्या कहेंगे, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। तो इसमें यह सेंटेंस सही है। तो मैंने क्या कहा, दो की बात है तो ऑल नहीं आएगा, बोथ आएगा, और बोथ का यूज हम नेगेटिव सेंटेंस में नहीं करेंगे। बोथ ऑफ देम आर नॉट गोइंग की बजाय हम क्या कहेंगे, नाइदर ऑफ देम इज गोइंग। So my dear students, all these concepts were about pronouns. हमने प्रोनाउन के सभी कंसेप्ट्स को एट लेंथ आपके साथ डिस्कस किया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोनाउन से संबंधित कुछ एक्सरसाइज जो फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी रहेंगी, एरर फाइंड आउट के तौर पर भी रहेंगी, कुछ बेसिक एक्सरसाइज भी प्रोनाउन की रहेंगी, तो वो हम आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ रही है, आप मेरे इन वीडियोस को एंजॉय कर रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक दैट वीडियो then please like it, please share it, and if you have not subscribed the channel of Tile Academy, then please subscribe it. Thank you, thanks a lot.